रावलवास गांव में एक व्यक्ति दूसरे ग्रामीण की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। ये बात जब महिला के पति को पता लगी तो उसने उसे काफी समझाया, लेकिन वो माना नहीं। ऐसे में महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि पूरा गांव हैरान रह गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 16 व 17 अक्टूबर की दरमियानी रात को गांव रावलवास कला निवासी जगमेंद्र का शव जोहड़ के पास मिला था। मृतक के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था और उसके शरीर में कई जगह चाकू मारने के भी निशान थे। पुलिस के लिए यह मामला ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस ने मृतक के भाई सुंदर सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302-34 के तहत केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के अनुसार गांव रावलवास कला निवासी सतबीर, विजेंद्र व सोमवीर को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी सतबीर ने बताया कि मृतक रावलवास कला निवासी जगमेंद्र उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था। आरोपी सतबीर ने इस बारे में 2 दिन पहले अपने दोस्तों विजेंद्र व सोमवीर को बताया था और तीनों ने मिलकर मृतक जगमेंद्र को मारने की योजना बनाई। आरोपी सतबीर का घर घटनास्थल के पास ही है। सतबीर को पता था कि मृतक जगमेंद्र प्रतिदिन खाना खाकर सुभाष मलिक की डेयरी पर जाता है और रात को उसी रास्ते से वापस आता है। आरोपी रावलवास कला निवासी सतबीर, विजेंद्र व सोमवीर ने योजना बनाकर जोहड़ के पास चाकू डंडों से हमला कर रावलवास निवासी जगमेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रावलवास गांव के जगमेंद्र की सिर में हैवी ब्लंट वेपन से और पेट छाती के अंदर जो है नुकीली चीज़ से चोटें मार कर हत्या कर दी गई थी। तो वो हत्या जब की गई जब वो डेयरी के पास कुछ लोग वहाँ बैठ कर के आपस में चर्चा करते थे। रात को 10 साढ़े 10 के आसपास वो अपने घर वापस लौट रहा था। जोहड़ के पास से सुनसान रास्ता था। सुबह उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली। मैंने भी उस मौके का वहाँ जाकर के मुआयना किया। तो हमने टीमें भी वहाँ डिप्लाई करी और एक चीज़ बॉडी को देखने से ये लगी कि जो इसको पहली चोट जो मारी गई है वो सिर में मारी गई है और बहुत हैवी वेपन से मारी गई है। उसके बाद से क्योंकि जो स्टैबिंग के जितने भी जो इंजरी जो थी वो ऐसी थी जैसे कोई आदमी हरकत नहीं करता और मौके के ऊपर भी किसी प्रकार से स्ट्रगल के संघर्ष के निशान नहीं थे। तो हमने सीआई इंस्पेक्टर की और साइबर आईटी सेल की, डीएसपी साहब की, एसएचओ सदर वगैरह की 3-4 टीमें हमने बनाई और फोकस किया कि ये इस तरीके की वारदात कौन आदमी कर सकता है। कल जो है 3 लोग जिनमें सतबीर है, विजेंद्र है और सोमवीर, 3 लोगों को उस मुकदमे के अंदर अरेस्ट कर लिया है और आज उनको अदालत में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उनको रिकवर किया जा सके। सर, मर्डर का मोटिव क्या था? ये जो मृतक जो जगमेंद्र जो था, ये इनके बारे में जानकारी ये मिली है कि जो है उनकी पत्नी के ऊपर जो है ना ये बुरी नज़र रखता था और इस बात का उनको इतराज़ था, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था। इसी रंजिश की वजह से इन लोगों ने प्लानिंग बना करके और इसकी हत्या कर दी। ये तो तीनों आपस में लोग गिरफ्तार हुए, इनका आपस में क्या कोरिलेशन है? रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, क्या? दोस्त भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं और हाँ उसी गांव के रहने वाले हैं, आपस में परिवार ही है। जैसे आपस में एक दूसरे की खुंदक के अंदर दूसरे आदमी शरीक हो जाते हैं तो इस तरीके से ग्रुप बन जाता है और मोटिव बेसिकली इनका मृत्यु करने का ही था। इसलिए ब्लंट वेपन के साथ में छुरी भी इनके हाथ में थी कि सर में जो चोट लगी हुई है हो सकता है उससे बच जाए आदमी। इसलिए इन्होंने 6-7 जो है चाकू के वार किए, ये इंश्योर करने के लिए कि बंदा बाई ऑल मीन्स मर ही जाए। तो उनको रिमांड पे लिया जाएगा? जी, रिमांड पे लिया जाएगा और उनसे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उनकी रिकवरी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक ने बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से भागे बाल बंदियों के मामले में माना है कि लोकल पुलिस की लापरवाही न होती तो ये घटना शायद रोकी जा सकती थी। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त बाल सुधार गृह के बाहरी इलाकों में मौजूद प्रोडक्शन गार्ड में से केवल एक संतरी मौजूद था, बाकी भी मौजूद होते तो शायद घटना को रोका जा सकता था। इस कारण 4 पुलिस कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में 15-20 दिन पहले भागने की योजना बनाई गई थी। बंदियों ने बाल सुधार गृह के अंदर लगे लकड़ी के टुकड़ों में लगी कील से हथियार बनाकर योजना को अंजाम दिया। काफ़ी रेड वगैरह जो चल रही थी और इनकी जहाँ पर इनपुट मिल रहे थे पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो नहीं पाए और उसको कल गिरफ्तार करके और 6 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर लिया गया है। और भी अभी हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि जो बाल सुधार गृह के अंदर इस प्रकार की जो वारदात हुई है और इतने लोगों को इन्होंने एसोसिएट किया है
तो वहाँ पर और क्या इनकी प्लानिंग चलती है, जो बाल अपराधी हैं उनके दिमाग के अंदर किस प्रकार का क्राइम करने की और किस प्रकार से क्राइम करने की मोटिवेशन उनके अंदर मिलती है, वो सभी चीज़ों को लेकर के हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसमें प्रिवेंशन के बारे में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी हम शेयर करेंगे, जेल डिपार्टमेंट से भी शेयर करेंगे, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति को, जो मानसिक डेवलपमेंट होती है, बच्चे हैं अपराध कर बैठते हैं लेकिन बाद में अगर उनके दिमाग में वही अपराध को करने की धुन अगर सवार रहती है तो वो और जघन्य अपराध करने की तरफ वो अग्रसर होते हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से रोका जाए, वो हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ में जो इंटरोगेशन है उनको शेयर करके और पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की, उसको इंश्योर करने का हम काम करेंगे। अब तक कितने लोग पकड़े जा चुके हैं? अब तक जो है इनमें 7 लोग जो है वो पकड़े जा चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जहां जिन जिलों के ये बाल अपराध इन्होंने जहाँ पर भी किया है वहाँ के एसपीज़ के साथ में पूरा डाटा शेयर किया जा चुका है और वहाँ की पुलिस भी उनकी धरपकड़ के लिए सक्रिय है। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि सभी हम मिलकर के पूरे जहाँ के रेजिडेंट हैं वहाँ के एसपीज़ और हम भी ये प्रयास में है कि कहीं ये बाल अपराधी को और अपराध ना कर बैठे, अपराध करने से ही पहले इनको दबोच लें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।